नमस्कार जी, मैं डॉक्टर हरजिंदर हूँ। मैं डिप्टी सिविल सर्जन फरीदाबाद एज अ डीटीओ और एज अ नोडल HIV एंड एड्स डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद के रूप में कार्यरत हूँ। आज का दिन 1 दिसंबर जो है विश्व भर में विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है और 1988 से लगभग लगातार ये दिवस मनाया जा रहा है, जिसके अंदर सबसे मुख्यतः हम ये चाहते हैं कि जो HIV के रोगी हैं उनकी के श्रद्धांजलि देते हुए उनको और उनकी सहानुभूति देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इस दिवस में ये दिवस प्रेरित करता है कि किस तरीके से हम जो एड्स से प्रभावित लोग हैं उनकी हम सहानुभूतिपूर्वक उनकी सहायता कर सकते हैं और उनसे किसी भी तरीके का भेदभाव ना किया जाए, इसके ऊपर जोर दिया जाता है। और ये भी जोर दिया जाता है कि लोग बढ़ चढ़कर अपनी टेस्टिंग करवाएं और प्रिवेंशन की तरफ बढ़ें और इसकी ट्रीटमेंट लें ताकि ये रोग को हम रोक सकें। तो यह दिवस विश्व भर में मनाया जा रहा है और आज हम भी 1 दिसंबर को फरीदाबाद के अंदर ये दिवस मना रहे हैं। तो इस दिवस के रूप में हम लोग ये भी चाहते हैं कि आम जनता किसी भी HIV मरीज से किसी भी तरीके का भेदभाव या द्वेष ना करे, और यदि ऐसा अगर कोई करता भी है और किसी की प्राइवेसी को लीक भी करता है कोई विभाग, तो यह दंडनीय अपराध भी माना जाता है, क्योंकि HIV एक्ट के तहत इसके ऊपर कोई भी एक्शन लिया जा सकता है। तो मैं लोगों से भी ये अपील करता हूँ कि HIV के प्रति जागरूक रहें, लोगों की मदद करें। जो लोग HIV से पीड़ित हैं उन लोगों की भी सहानुभूतिपूर्वक अपनी ध्यान दें और ऐसे लोगों को बढ़ा चाहकर हमारे पास लेके आएँ ताकि उनका इलाज हम कर सकें। हमारे पास लगातार जो हमारा डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद है, हमारे पास यहाँ पे 6 ICTC सेंटर हैं और एक मोबाइल ICTC सेंटर है हमारा, जो रेगुलरली जगह जगह पे जाकर वल्नरेबल पॉपुलेशन है, जो भट्टे हैं, जो हमारे स्लम साइट्स हैं और जो रिमोट एरिया है वहाँ पे जाकर वो रेगुलरली विजिट करते हैं और HIV की टेस्टिंग करते हैं, TB की टेस्टिंग करते हैं, डायबिटीज़ की टेस्टिंग करते हैं। सर, बात करें टेस्टिंग की, आप संक्रमण फैलता कैसे, संक्रमण के बारे में बताएं। मैं बता रहा हूँ इसके में। तो क्योंकि ये तो टेस्टिंग और इंची की बात है, आपका प्रश्न बिल्कुल जायज़ है कि ये टेस्टिंग ये फैलता कैसे है। ज़्यादातर ये लोग जो अननेचुरल सेक्स है या अनप्रोटेक्टेड सेक्स है, अगर किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ अगर वो कर लिया जाए सेक्स जो है, हालांकि संभावनाएं कम रहती है परंतु संभावनाएं रहती हैं। इसी तरीके से अगर नीडल्स को शेयर करते हैं, इंजेक्शन की नीडल्स हैं या ड्रग एडिक्शन जो हैं वहाँ पे जो नीडल को शेयर कर रहे हैं उनके थ्रू ये फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। ब्लड ट्रांसफ्यूशन अगर प्रॉपरली गलत जगह से लिया गया है, उसको टेस्ट नहीं किया गया है, तो वहाँ पे भी उसके फैलने के चांसेस बने रहते हैं। तो इसका तरीका यही है कि हम प्रिवेंशन करें। प्रिवेंशन क्या है कि हम नीडल्स को शेयर ना करें। पहली बात तो एडिक्शन पे ही ना जाएं। दूसरी चीज़, अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स हम कर रहे हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ सेक्स कर रहे हैं, तो प्रोटेक्टेड सेक्स होना चाहिए और अननेचुरल सेक्स की तरफ नहीं जाना चाहिए। तो इस तरीके से हम इसको रोक सकते हैं और फैलने से बचा सकते हैं। क्या खान पान साथ करने से भी? खान पान का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हालांकि जब HIV की इन्फेक्शन इसमें हो जाती है तो HIV की इन्फेक्शन होने से क्या है कि हमारी इम्यूनिटी कम होनी शुरू हो जाती है, परंतु अगर कोई व्यक्ति इसका डायग्नोसिस टाइमली करवा लेता है और उसका प्रॉपर इलाज करवाना शुरू कर देता है, तो वो उसको जो HIV का जो प्रभाव है उसको सप्रेस कर देता है और वो इतना सप्रेस कर देता है कि वो फिर फैलता भी नहीं है, चाहे वो माँ से बच्चे की तरफ है या एक आदमी से दूसरे आदमी में, किसी भी तरीके से फैलता नहीं है अगर उसको सप्रेस किया जाए। इसीलिए हम ये कहते हैं कि अगर किसी को कभी भी इस तरीके की कोई संभावना लगती है, कोई नीडल लग गई या उसका अननेचुरल अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो जाता है, तो उसको 24 या 72 घंटे के अंदर ये ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देनी चाहिए। हमारे पास ART सेंटर है। ART सेंटर के अंदर हमारे आज भी लगभग 2800 से ज़्यादा मरीज ट्रीटमेंट ले रहे हैं और वो बिल्कुल नेचुरल तरीके से ट्रीटमेंट लेके उनका टेस्टिंग भी हम रेगुलरली करते हैं, उनका वायरल लोड चेक करते हैं रेगुलरली। और ये ART सेंटर हमारा ESI सेक्टर 8 के अंदर है। एक हमारा ART सेंटर अल्फला मेडिकल कॉलेज में है, एक ART सेंटर हमारा ये जो ESI मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे है। 2 ART सेंटर हमारे और खुल रहे हैं अमृता हॉस्पिटल के अंदर, और एक हमारा जो अटल बिहारी वाला मेडिकल कॉलेज है उसके अंदर भी ART सेंटर खुल रहे हैं। तो यहाँ पे किसी भी तरीके से आप चले जाएं, आपकी जो पहचान है वो सारी गुप्त रखी जाती है हमेशा, और आपको पूरा सपोर्ट मिलता है मरीज को कि उसको वो ट्रीटमेंट ले और अपनी नेचुरल ज़िंदगी वो जिए।
और अब तो कानून भी बन गया, HIV एक्ट आ चुका है। और इवन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने एक और शुरू किया है एक स्कीम, जिसके तहत जितनी भी इस्टेब्लिशमेंट हैं जिन पे 20 से ज़्यादा एम्प्लॉई हैं उनको एक कंप्लेंट सेल बनाना है और एक नोडल व्यक्ति को चुनना है जो HIV के मरीज जहाँ पे हैं या HIV के लोग जो रह रहे हैं उनकी अगर कोई कंप्लेंट होती है वो कंप्लेंट सुनी जाएगी। अगर उनसे कोई द्वेष करता है, भेदभाव करता है, कोई डिस्क्रिमिनेशन करता है तो और उनके कोई ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है तो इस तरीके के व्यक्ति के ऊपर पूरा एक्शन लिया जाता है और वो दंड का भागी भी रहता है। सर एक और है वो फैल गया, सबसे पहले कौन सा शरीर का अंग डैमेज होता है? देखिए इसके अंदर ब्लड है। सबसे पहले जो CD4 सेल्स हैं जी, CD4 जो सेल्स हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बरकरार करते हैं, इनके ऊपर वो असर करता है, इनको वो खाना शुरू कर देता है जिससे हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है और अलग अलग बीमारियों के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी, बीमारी लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है। सर एक मिथ है या फिर ये सच्चाई है कि काफ़ी सारे लोग ये सोचते हैं कि लेग किसिंग करने से भी जो है वो HIV हो जाता है, तो ये सिर्फ मिथ है या फिर इसमें कोई सच्चाई है? क्या, किस चीज़ की? लेग किसिंग करने से ये मिथ है, इससे नहीं संक्रमण नहीं होता है। इसके बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, या तो ये ब्लड के थ्रू या संभोग के दौरान ये साथ में खाना खाने से भी नहीं होता? साथ में नहीं, खाना किसी भी तरीके से नहीं होता है। अच्छा, तो आगे भारत जी सर। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि सरकार ने बड़ी अच्छी स्कीम, जितने भी HIV के साथ जो लोग जी रहे हैं और जो ART की ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनको एक पेंशन स्कीम भी दे रखी है। इसमें 2250 रुपया प्रति माह उनको पेंशन के रूप में दिया जाता है और लगभग हम लोग फरीदाबाद के अंदर 78 लाख रुपये अभी तक ये हम लोग बांट भी चुके हैं इसके अंदर। और लगातार इस तरीके की टेस्टिंग जो हमारी जारी है, लगभग 300 के करीब हमारे मरीज नए इस साल भी जुड़े हैं और लगभग 2800 मरीज हमारे ART सेंटर में इस समय मेडिसिन ले रहे हैं। 2800। तो इसलिए मैं सभी से ये निवेदन करूंगा, पूरे फरीदाबाद वासियों से और पुलिस कर्मियों से भी और सभी से, कि वो HIV की तरफ जागरूक रहें और इसको जितने भी HIV के पेशेंट हैं उनको सहानुभूतिपूर्वक लें। ठीक है सर।